सर्प के डसने से, आग में जलने से, नदी में डूबकर मरने से, और जलने मरने अकस्मात जलने मरने से, डूबने से उन्हें भ्रम था ब्रह्मा जी को कि जीव जो है प्रेत बनता है। और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई, और परीक्षित जी को तक्षक नाग डसना है तो वो प्रेत नहीं बने, सीधे जो वैकुंठ लोक पहुंच गए, मुक्ति हो गई। इसलिए उनको जो है आश्चर्य हुआ। लेकिन ऐसा नहीं, सुखदेव जी परीक्षित जी को जब सर्प ने डसा उससे पहले ही उनकी मुक्ति हो चुकी थी, वह अपने स्वरूप में स्थित हो चुके थे। उस परमात्मा से जीवात्मा को, अपने जीवात्मा को परमात्मा से एकाकार कर चुके थे। उसमें कहा है कि ब्रह्म भूतो महायोगी निसंग छिन्न संशय, उनके हृदय में जो संशय थे, जो भी भ्रम था, वो सारे दूर हो गए थे। और जब संशय भ्रम दूर हो जाते हैं, तर्क दूर हो जाते हैं, तो उन्होंने अपने आप को कथा श्रवण करते करते उस परमात्मा से, श्री कृष्ण से एकाकार कर लिया था। तो ब्रह्मभूतो महायोगी, ब्रह्मभूतों का मतलब यह है कि उसका उनके अंदर जो है अंतःकरण और इंद्रियां दिव्य हो चुकी थी। बाहर से शरीर दिखता है, अंदर से दिव्यता दिखती है, देखने वाली नज़र होना चाहिए। तो अंदर से जो दिव्यता थी वो एकाकार की दिव्यता थी, ब्रह्मचिंतन की दिव्य, एक ब्रह्म से एकाकार की थी। तो उस समय जो है जब परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण करा के परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अपने आप को समर्पित किया। सुखदेव भगवान जो है उनको आशीर्वाद देकर जब चले गए, और जाने के बाद में जब परीक्षित जी के गले में माला डाली तो उस माला में कीड़ा के रूप में बैठा हुआ तक्षक आया और उसने जो है सुखदेव परीक्षित जी की नाक पर डस दी। तो भागवतकार कहते हैं कि ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो ही गरलाग्निना, ब्रह्मभूतस्य राजर्षे। वो राजर्षि तो ब्रह्मभूत थे। ब्रह्मभूत का मतलब ये मैंने आपको बताया कि अंदर से जो है ब्रह्म से एकाकार हो चुके थे, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका था, वो परमानंद में डूबे हुए थे। आपने देखा होगा कि नारियल होता है, नारियल में होता है पानी, तो जब पानी बचता है ना तो कच्चा होता है, तो वो जो कच्चा नारियल के खोल को बहुत ज़ोर से पकड़ा रहता है, फोड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। लेकिन जब पानी सूख जाता है और नारियल अंदर से जो नारियल है वो खोल को छोड़ देता है, तो जब बजाते हैं